और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी को टिकट दिया गया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार चुने गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था, उम्मीदवारों में वहीं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नाराजगी के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है, चर्चा हुई। कुशवाहा बोले कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा, बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के बीच जो खच्चा खिंचातनी चल रही है, उसी बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह से। जो उपेंद्र कुशवाहा की लगातार नाराजगी नजर आ रही, सीट शेयरिंग को लेकर जितनी सीटें उनको दी गई हैं उसको लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बातचीत की है गृहमंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हर दिन नया रूप ले रही है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी को टिकट दिया गया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार चुने गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था, उम्मीदवारों में और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नाराजगी के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है, चर्चा हुई। कुशवाहा बोले कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा, बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के बीच जो खच्चा खिंचातनी चल रही है, उसी बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह से। जो उपेंद्र कुशवाहा की लगातार नाराजगी नजर आ रही, सीट शेयरिंग को लेकर जितनी सीटें उनको दी गई हैं उसको लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बातचीत की है गृहमंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हर दिन नया रूप ले रही है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी को टिकट दिया गया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार चुने गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था, उम्मीदवारों में और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नाराजगी के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है, चर्चा हुई। कुशवाहा बोले कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा, बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के बीच जो खच्चा खिंचातनी चल रही है, उसी बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है
और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह से, जो उपेंद्र कुशवाहा की लगातार नाराजगी नजर आ रही सीट शेयरिंग को लेकर। जितनी सीटें उनको दी गई हैं उसको लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हर दिन नया रूप ले रही है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी को टिकट दिया गया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार चुने गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था, उम्मीदवारों में और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाराजगी के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है, चर्चा हुई। कुशवाहा बोले कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा, बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। बता दें ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के बीच जो खच्चा खिंचातनी चल रही है, उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह से, जो उपेंद्र कुशवाहा की लगातार नाराजगी नजर आ रही सीट शेयरिंग को लेकर। जितनी सीटें उनको दी गई हैं उसको लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हर दिन नया रूप ले रही है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी को टिकट दिया गया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार चुने गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था, उम्मीदवारों में और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाराजगी के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है, चर्चा हुई। कुशवाहा बोले कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा, बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। बता दें ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के बीच जो खच्चा खिंचातनी चल रही है, उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह से, जो उपेंद्र कुशवाहा की लगातार नाराजगी नजर आ रही सीट शेयरिंग को लेकर। जितनी सीटें उनको दी गई हैं उसको लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हर दिन नया रूप ले रही है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है।